मेरी आंखों में बस मेरी आंखों में बस गया कोई रे, मुझे नींद न आए, मैं क्या करूं? आगे बीवी नंबर 2 के एरिया से बीवी नंबर 1 के इलाके में। लगता है आज का दिन भी बड़ा खतरनाक गुजरे। सुबह होते ही ये भूतनी हुतुतु खेलने के मूड में है। अरे इतनी गर्मी में हुतुतु क्या, मैं तो तू मैं करने के मूड में भी नहीं हूँ। सुनो, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? बोलो, क्या बेवकूफी करवाना चाहती है मुझसे तू? तुमसे बेवकूफियां करवाने का ठेका तो तुम्हारी बेटियों ने ले रखा है। सुनो, एक छोटा सा फैन लगवा दो ना मेरे तस्वीर के बाजू में। किसी तरह मई महीना गुजर जाए बस, बहुत गर्मी लगती है। भूतों को कैसे गर्मी लगती है? अरे वाह, अगर भूत किसी से दिल लगा सकते तो उन्हें गर्मी नहीं लग सकती क्या? आज शाम तक मेरी तस्वीर के बाजू में एक पंखा लग जाना चाहिए, वरना देखना तुम्हारे बेडरूम का फैन तोड़ दूंगी मैं। वो बेवकूफ औरत, अगर तेरे तस्वीर के सामने मैं फैन लगाऊं तो घर वाले मुझे पूछेंगे नहीं ये ऐसे अजीबोगरीब जगह पे फैन क्यों लगाया? बोल दो ना, दिल का मामला है। हाँ, और वो लोग मेरी दिमागी हालत कमजोर समझकर मुझे पागल खाने ले जाएंगे। ये पागल खाने से याद आया, आजकल हमारे यहाँ ना एक पागल की आत्मा आई हुई है, फुल टाइम पास है। पता है वो क्या करता रहता है? क्या करता है? टीवी पर सनी देओल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की फिल्म आती है ना, तो टीवी तोड़ डालता है। ये टीवी तोड़ भूत पहली बार सुना मैंने। अरे एक्चुअली ना, ये 3 ह्यूमन हीरो उसके पागलपन की वजह है। उसकी बीवी हमेशा हीरो लोगों के सपने देखा करती थी। बेचारा फ्रस्ट्रेशन में पागल हो गया, मालूम है? क्या कहना चाहती है तू? अरे अक्लमंद हो, इशारा समझ जाओ ना। आजकल बीना भी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के सपने देखा करती है। अच्छा, तो तूने वो टीवी तोड़ पागल भूत की कहानी मुझे भड़काने के लिए बनाई है? ये कौन किसे भड़का रहा है? ये कुछ नहीं। कहाँ थी तुम? बेडरूम में। बेडरूम में क्या करती थी? एक नई फिल्म मैगजीन आई है, उसमें सनी का इंटरव्यू छपा है, वो मैं पढ़ रही हूँ। अरे तुम्हें पता है, उसमें अक्षय का धमाल फोटो छपा है। मीरा, तुम्हें शर्म नहीं आती? 5 बच्चों की माँ होके भी तुम हीरो लोगों के फोटो देखती हो। 5 बच्चों की नहीं, इसके तो सिर्फ 2 बच्चे हैं। 3 मेरे अकाउंट के ट्रांसफर किए हैं इसके नाम पर। तू चुप कर। अच्छा, तुम्हारा खून खून है और हमारा खून पानी। अरे तुम तो आए दिन रेखा के नाम की ठंडी आहें भरते रहते हो, मैं तो कुछ नहीं कहती। मेरी बात अलग है, मैं मर्द हूँ। अच्छा, आप मर्द हो, इसका मतलब आपको आवारागर्दी का लाइसेंस मिला हुआ है क्या? चलो, मोर्चा इकट्ठा होने लगा, सेटलमेंट करने में ही मजा है। अरे बाबा, मैं कभी कभार रेखा की फोटो देख लेता हूँ, और अगर तुम्हारी माँ को एतराज हो तो मैं रेखा की क्या, बिंदु की फोटो भी नहीं देखूंगा। मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं, नहीं, तुम बिंदास देख सकते हो जो तुम देखना चाहो, बेशर्ते कि तुम मुझे अक्षय और सनी के सपने देखने से नहीं रोकोगे। आखिर ऐसा क्या है उनमें? डैड, वो लोग ही मैन है, ही मैन। तो हमारे डैडी क्या शी-मैन है? वैसे कद काठी तो अपन के बापू की भी अच्छी खासी है, लेकिन अक्षय और सनी के पास पेट नहीं है। और हमारे डैडी का पेट देखो, ऐसा लगता है कि बटन फाड़ के अभी नीचे गिर जाएगा। अरे कुछ भी हो, इनका कंपैरिजन तो अक्षय के साथ हो ही नहीं सकता। क्यों? अरे वो तो 20वें माले से जंप मारता है और ये स्टूल पर चढ़ने से डरते हैं। तुझे किसने कहा मैं स्टूल पर चढ़ने से डरता हूँ? क्यों? परसों जब मैंने आपको किचन में कहा कि मुझे शक्कर का डिब्बा उतार दो। अरे शक्कर के तो डब्बा? आपने मुझे क्या कहा? क्या कहा? ना बाबा ना, अगर मैं स्टूल से कहीं गिर विर गया तो। अरे गिर जा। क्या बापू आप भी ऐसा कहने से पहले ये तो सोचा होता कि आप काजल भाई के बाप हो। अरे वही तो तकलीफ है कि मैं तुम लोगों का बाप हूँ, हमेशा डर डर के चलता हूँ। मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों की रेपुटेशन इतनी बुरी है कि अनाथ आश्रम वाले भी तुम्हें लेंगे। वैसे मैंने जवानी में बहुत खेल खेले हैं। क्या खेला होगा? ज्यादा से ज्यादा गुल्ली डंडा खेला होगा ना? गुल्ली डंडा? अरे पूरे जिले में मेरे जैसा बांका नौजवान एक भी नहीं था। डैडी, आप सीधे कैसे हुए? जब बैसाखी का मेला होता था ना, तो बैलगाड़ी के रेस से लेकर कुश्ती के दाव में मेरा मुकाबला करने के लिए एक भी नौजवान तैयार नहीं होता था। जब खेल एक तरफा हो तो जीतने का मजा ही क्या। सच कहा। मुकाबले में उतरने से पहले मैं जीत जाता था। अच्छा, हमने सोचा
मुकाबले में उतरने से पहले ही आप हार जाते होंगे। जब कुश्ती का अखाड़े में उतरता था ना मैं, कुश्ती का अखाड़ा है ना, कुश्ती, हाँ, तो बड़े बड़े पहलवान रुस्तम ऑडियंस में जाके खड़े रहते थे। डर डर। ए बस इतना भी मत फेंको कि डेविड धवन आपको लेकर फेंकू नंबर 1 पिक्चर बना दे। तुम्हें मालूम है, मैंने मुकाबले में इतने कप जीते थे कि घर में जब भी कोई मेहमान आते थे तो मेरी माँ उन कप में उन्हें चाय पिलाती थी। अच्छा, तो फिर वो सब कब गए कहाँ? बह गए, बाढ़ में बह गए। गांव में एक बार बाढ़ आ गई, सारे कप बह गए। बापू, आज अपन का सर शर्म से झुक गया। हम लोग आपको खिचड़ी समझते थे और आप तो बिरयानी निकले। अब तो हम लोग को अपनी नेम प्लेट भी चेंज करनी पड़ेगी। आज से हम इन्हें पहलवान माथुर बुलाएंगे। एक बार मैंने कपूर नाम का मजा चख लिया है, खबरदार जो मेरी नेम प्लेट चेंज करवाई तो बिना, मैं निकलता हूँ। अपनी वानर सेना का ख्याल रखना। मामा, आपको क्या लगता है डैड जो बोल के गए वो सच है कि झूठ? मुझे क्या पता। कैसी बीवी हो आप मम्मा, कैसी बीवी हो? आपको इतना भी नहीं पता कि आपके पति कितने पानी में हैं। स्वीटी, ये जो मर्द जात होती है ना, कांदे की तरह होती है। छिलके के अंदर छिलका, छिलके के अंदर छिलका, समझ में नहीं आते। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज का पक्का संभाल तेरी कगरी रे। ऐसे नहीं बोल सकती है क्या? ऐसे लगता है डॉल्बी साउंड सिस्टम स्वॉलो कर लिया है। क्या बात है छोटी, आते ही पंगे शुरू कर दिए। बात क्या है? लफड़ा मार्केट में मंदी चल रही है क्या? नहीं मीनाक्षी दीदी, ये तो एक ऐसा धंधा है जो हर सीजन में पूर बाहर खिला रहता है। हाँ, लफड़े करो प्यार से, जो हो ना हो वो हो। एक तो सारा दिन बाहर थी, कोई न्यूज भी लाई है या हाथ हिलाती चली आई है? मम्मी, मेरा नाम छोटी है। जैसे इनकम टैक्स वाले आते हैं, कुछ लेके ही जाते हैं, वैसे छोटी भी खबर लिए बिना नहीं आती है। ये छोटी, बता ना, सुना क्या खबर लाई है? बोलो। भेरी बोल रही है, सुनना। बहुत अच्छी खबर है। हमारे इलाके में एक नया पहलवान आया है और उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया है कोई माइकल आर्ट तो मुझसे मुकाबला करे, वरना मुझे इस इलाके का दादा स्वीकार करे। इसकी जात को ये रातों रात कौन पैदा हो गया? इतना ही नहीं, उसे जो कुश्ती में हराएगा उसे 25,000 का इनाम मिलेगा। मर गया आनंद माथुर। ये लोग तो उसे अखाड़े में उतार कर ही रहेंगे। चलो छोटी, कहाँ ले जा रही हो इसे? पहलवान के घर। हाँ, सुबह बापू को डींगे मार रहे थे ना, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो। अरे सुनो तो। चलो, जिंदगी का और एक दिन पूरा हो गया। सुबह वैसे खतरनाक शुरू हुई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने फेकम्पा करके लड़कियों को डरा दिया, और न पता नहीं क्या हो जाता। एक अच्छा फॉर्मूला हाथ में मिल गया है। जहां जहां वो कुछ करे, पहलवानी की लंबी लंबी छोड़ो, अपने आप डर कर चुप हो जाएंगी। ये क्या है? हाथी जैसा पहलवान गजराज वर्सेस गेंडे जैसा खतरनाक आनंद माथुर। ये आनंद माथुर नाम कहीं सुना हुआ लगता है। आनंद माथुर, मैं गजराज का कहना है कि मैं आनंद माथुर को चींटी की तरह मसल दूंगा। सच्ची कह रहा है ये। और आनंद माथुर कहता है कि मैं गजराज की इतनी हड्डियां तोड़ूंगा कि प्लास्टर करने डॉक्टर नहीं, कड़िया को बुलाना पड़ेगा। ऐसे मैंने कब कहा था? सुबह सिर्फ मैंने कुश्ती की बात की तो शाम तक पहलवान ढूंढकर मुकाबला भी तय कर लिया। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। है मुकाबला होगा। हाँ डैडी। अरे मुकाबला नहीं, मुंह काला होगा। बिना, ये सुबह की बीमारी अब शाम को भी सताने लगी। क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ सुना तुमने? तुम इतनी जोर से चिल्ला रहे हो कि बाजू की बिल्डिंग में चौथे माले के लोगों के बर्तन गिर गए होंगे। क्या करो? हमेशा के लिए चुप होने से पहले चिल्ला लेने दो। अरे क्या हुआ, कुछ समझाओगे भी? ये पहलवान गजराज के साथ मेरा किसने मुकाबला तय किया? डैड,
इस घर में सब फैसले पंचों की राय से तय होते हैं। हमने बहुत सोच समझ के आपको मैदान में उतारने का फैसला किया है। अरे मैदान में नहीं, 2 गज जमीन के नीचे उतारने का फैसला किया है। अरे कहाँ वो पहलवान और कहाँ मैं। डैड, सुबह आप बोल रहे थे कि कुश्ती में आपने इतने सारे कप जीते थे कि आप लोगों को उनमें चाय पिलाया करते थे, लेकिन अभी आपकी हालत सोसल जैसी क्यों हो गई है? तब मैं जवान था। इसका मतलब है अब आप बूढ़े हो गए हो डैडी। अरे शेर बूढ़ा हो तब भी शेर शेर ही होता है। देखो ये मुकाबला मैं नहीं लड़ूंगा। हाँ डैड, अब अगर आप पीछे हटोगे तो लोग आप पर थू थू करेंगे और छोटी ने सारे इलाके में बात फैला दी होगी कि आपने गजराज को ललकारा है। और इसमें डरने की क्या बात है डैड? ज्यादा से ज्यादा आप हार ही जाओगे ना। हाँ, आपने वो शेर नहीं सुना? गिरते हैं शह सवार मैदाने जंग में, वो कुफ्र क्या गिरेंगे खाक जो चलते हैं घुटनों के बल पर। दोबारा दोबारा चबारा। चुप है, तुम्हें कुछ समझ आया? नहीं मामा, मगर शेर पे वाह वाह करना हमारी तहजीब है। तुम लोग मेरे साथ चलो, हम लोग उस पहलवान के घर जाते हैं, उसे माफी मांगकर मांडोली करते हैं। डैड, हाँ। ये जो सर है ना वो कट सकता है पर झुक नहीं सकता। ठीक है, आज से हमारे सारे रिश्ते खत्म। तुम मेरी बेटियां नहीं, मैं तुम्हारा बाप नहीं। डैडी, दिस इज नॉट फेयर। दोनों में से एक रिश्ता तो आपको रखना ही पड़ेगा। या बेटी वाला रख लो या बाप वाला। बिना इसे समझाओ ना, जरा समझाओ ना। प्लीज इन्हें समझाने के लिए मुझे मत कहिए, आप खुद ही समझ जाइए ना। लड़ लीजिए उस पहलवान के साथ, वरना काल की बीवी कहलवाकर मैं जी नहीं सकूंगी। अरे लेकिन तू खुद जिंदा रहने के लिए मुझे क्यों मरवा रही है? अरे जब तुम जवानी में लड़ सकते हो तो इस उम्र में क्या प्रॉब्लम है? बोलो। देखो धर्म जी को, अभी भी एक्शन फिल्मों में काम कर रहे हैं। और करो बढ़ाई, लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते, आपने पहलवान की बात करके कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। डैड, अगर आपको नहीं लड़ना तो कोई जबरदस्ती नहीं, अपन जाकर लड़ेगा। देख लो इसके पास एक बार। अरे वो तुझे जान से मार देगा। डैड, भाई लोग के लिए अपनी आन बान शान जान से ज्यादा प्यारी होती है। अरे डर क्यों रहे हो इतना? देखो कुश्ती में सीधा हिसाब होता है, जो सामने वालों को जमीन पर पटक देना वो जीता। तुम कुश्ती शुरू होते ही खुद ब खुद पीठ के बल सो जाना, बस अपने आप मुकाबला खत्म। हाँ ठीक है। बिना इस गरीब पहलवान को एक कप चाय मिलेगी? अभी लाती हूँ। रुक जाओ मम्मी, ये क्या कर रही हो? पहलवान लोग चाय नहीं दूध पीते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि सिर्फ बच्चे दूध पीते हैं। लेकिन मैं चाय ही पीऊंगा। यहाँ एक खाना खजाना क्यों खोल के रखा है? डैडी, गजराज पहलवान हर दिन 5 किलो फ्रूट, 12 अंडे, 1 लीटर दूध, 3 चिकन, 40 रोटियां खाता है। आदमी है क्या वो? मुझे लगा राक्षस होगा। वो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन अगर आपको उसके साथ मुकाबला करना है तो आपको 13 अंडे, 3 लीटर दूध, 3 चिकन, 50 रोटियां और 6 किलो फ्रूट खाना होगा। घर में थोड़ा जहर है, इससे अच्छा वो पी लूंगा। अरे ऐसी भी क्या चलती है, अब हमारा मिलन दूर नहीं। पर सुनो, लड़कर मरना, जहर पीकर नहीं। तू मेरे मरने की राह देख। चलो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से खाना शुरू करो। चलो। ए, इतना खाना देख के मेरा दिल भर गया है। डैडी, ये खाना है, रेखा नहीं जो दिल भर जाए। ए! जल्दी खाना खा लो, सुबह उठकर आपको एक्सरसाइज भी करनी है। ये एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। हेलो, अरे पप्पू, हाँ तुमने सही सुना है। अरे गजराज के बच्चे को इन्होंने ललकारा है। मैं भी तुम्हारी तरह इन्हें डरपोक समझती थी। अरे वो तो आज ये राज खुला कि ये तो अपने जमाने में बहुत बड़े पहलवान रह चुके हैं। अरे तभी तो हमारे यहाँ शेर दिल औलाद पैदा हुई है। हाँ मैं कह दूंगी। ओके बाय। पप्पू ने तुम्हारे मुकाबले के लिए ऑल दी बेस्ट कहा है। बिना, तुम्हें अपना सुहाग उजड़ने का जरा भी डर नहीं? अरे तुम जैसे शूरवीर की बीवी और डर। हाँ। मैं शूरवीर नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे बचूं इससे। अब नाटक मत करो। हाँ। पूरे मोहल्ले के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके तुम्हारे सम्मान का प्रोग्राम भी बना लिया है और अब तुम पीछे हट रहे हो। सो जाओ चुपचाप। गुड नाइट। देखो, इलाके में लोगों ने सम्मान के लिए प्रोग्राम बनाया, इसके लिए मुझे लड़ना होगा। भगवान, पता नहीं मेरा क्या होगा। सो जाता हूँ मैं भी।
कौन से ड्रेस डिजाइनर के पास से कपड़े सिलवाए? ये कपड़े हैं, ये पट्टियां नहीं नजर आती, बदन के हर एक हड्डी में 2-2 फ्रैक्चर हैं। कपड़े तू बोल हमें फौरन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को कांटेक्ट करना चाहिए। हाँ, डैडी ऐसे पहले आदमी होंगे जिसके इतनी सारी हड्डियां टूटी होंगी। हाँ, अगर उसने आपको 10 सॉरी डैड, अगर उसने आपको 10 मारे तो आपने भी उसको एक कमाल का मारा डैड। और डैड, डरने की कोई बात नहीं है, ये खेल है, इसमें हार जीत तो चलती रहती है। डॉक्टर ने कहा है कि 3 महीने तक पट्टियां रहेगी, उसके बाद आप फिर से मैदान में उतर सकोगे। 3 महीने के बाद की फाइट हम अभी से डिसाइड कर रहे हैं और आप और गजराज फिर से एक बार मुकाबला करेंगे। नहीं! कौन है? कौन है? अरे डैड, हम लोग। क्या पागल हो गए क्या तुम लोग इतनी रात में? रात नहीं डैड, सुबह के 4:30 बज चुके हैं। और आधे घंटे से मुर्गा बांग दे रहा है। तो क्या उस मुर्गे का गला घोटने मुझे उठाया है? डैड, एक्सरसाइज करनी है ना, आपको 500 दंड और 500 उठक बैठक करने हैं। 500? तुम लोगों ने मुझे गामा पहलवान समझ रखा है क्या? नहीं डैड, आप तो वास्को डिगामा हो। वास्को डी गामा? वास्को डी गामा? लेकिन अपन आपके झांसे में नहीं आने वाले। चलो जाओ, जल्दी उठो, इसके बाद आपको उठक बैठक भी करनी है। हाँ डैड, अभी तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना भी है। 5 किलोमीटर? अरे मैं आदमी हूँ या घोड़ा? अभी तक तो आदमी समझते थे, नहीं तो कब से गाड़ी में जोत दिया होता। अरे चलो, यहाँ वहाँ की बातें छोड़ो, डैड शुरू करो, चलो जल्दी 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 जल्दी। अब आदमी की अब तो नहीं चलेगी। डैड करो ना। आदमी अच्छी तरह से करता हूँ ना बाद में। डैड, हाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाद में करता हूँ। ये पहलवान है, ये तो एकदम झापड़ू पहलवान है। अरे भाई मैं पहलवान नहीं हूँ, मैं रेफरी हूँ। पहलवान पता है। नारियल, नारियल। उनका बापू कुश्ती करने नहीं, कॉमेडी करने आया है। हो सकता है मुकाबला शुरू होने से पहले डैड हार मान ले। जैसे रेफरी स्टार्ट बोलेगा मैं चीत हो जाऊंगा। बोलना रे, जल्दी बोलना रेफरी, रेफरी जल्दी बोलना स्टार्ट। लगता है हमारे डैडी ने ना हारने के लिए किसी से रिश्वत खाई है, तो उनको आसानी से हारने मत देना, ओके? बहनों और भाइयों, देखिए अब ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है। 1, 2 और ये 3। अब देखता हूँ तुम्हारे में कितनी ताकत है। हिलाओ मुझे।
मारिए। अच्छा बच्चू, ये बात है। ठहर, तेरे को दिखाती हूँ मैं। ठहर बच्चू। वाह डैड वाह, क्या कुश्ती लड़ी है आपने, मान गए। अरे मैं तो खामखा अक्षय और सनी की तारीफ करती थी। अरे मम्मा, असली सूरमा तो हमारे घर में ही है। फिर मुझे क्यों नहीं लगाने दिया? सुनो 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 सुनो, गजराज के गुरु पर्वत राज डैडी से कुश्ती लड़ना चाहते हैं और मैंने अगले संडे का मुकाबला फिक्स कर दिया है।